आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अगेन, जैसा कि हमारी आज एमसी ने भी बताया, कि आज की जो सेमिनार है या आज का जो ये वेबिनार हम कर रहे हैं, दिस इज स्पेशली डिजाइंड कि हम एक लीडरशिप किस तरीके से अपने अंदर या अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए डेवलप कर सकते हैं, और इस बिजनेस से किस तरीके से ये जो जो थर्ड लेवल ऑफ इनकम है विच इज कॉल्ड लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस 6% का, इसीलिए आज इस मीटिंग का नाम रखा गया है लीडरशिप डेवलपमेंट वेबिनार, क्योंकि आपको लीडरशिप डेवलपमेंट इनकम के लिए इस सेमिनार के लिए आज इनवाइट किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। टू स्टार्ट विद, मैं अगेन वही छोटी सी एक चीज और कि एंड तक देखिएगा, मे बी आपके लिए हो सकता है, किसी के लिए कुछ इस वीडियो में था, किसी के लिए बीच में होगा, किसी के लिए कुछ ना कुछ एंड में होगा। सो पूरी मीटिंग अटेंड करना आज बहुत जरूरी है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। सो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में, अपनी बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली के बारे में बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस हमारी फैमिली में है। आज लगभग 13-14 साल हो गए हमें इस बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मैं 18 साल का भी नहीं था, यानी जब फॉर्मली मैंने पेपर पेन के ऊपर इस बिजनेस को देखा था, आई वॉज नॉट इवन 18। एंड जब मैंने इस बिजनेस को देखा और मुझे दिखाया गया था, तो मैं एक हवाई जहाज के अंदर था, एक एमवे की और नेटवर्क 21 की दरअसल एक बहुत बड़ी मीटिंग थी थाईलैंड के अंदर विच इज कॉल्ड एज गो डायमंड। अभी इस वीडियो के अंदर भी कुछ एक दो फोटोज थी जो उस गो डायमंड से थी। मैं वहां पर गया, वहां पर मैंने एक लाइफस्टाइल वीडियो देखी। एक बहुत बड़े लीडर हैं इंडोनेशिया के, उनका नाम है रॉबर्ट अंकासा। जिन लोगों को नहीं पता उनके बारे में, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी जो सक्सेस स्टोरी है नेटवर्क 21 मोबाइल ऐप पे, एक बार आप उसको जरूर सुनो, आपको आइडिया लगेगा। इंडोनेशिया का 90% एमवे बिजनेस जो है वो उनकी डाउनलाइन में है, और शायद 100 से ज्यादा डायमंड्स हैं उनके ग्रुप के अंदर। तो जस्ट इमेजिन कि किस तरीके के पर्सन है। और उनका, मैं खड़ा हुआ था वहां पर, मैंने एक लाइफस्टाइल वीडियो देखा था जब मैं पहली बार, जो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था इस बिजनेस के लिए। और उस लाइफस्टाइल वीडियो को देखकर मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मेस्मराइज्ड हो गया। बट लेटर मतलब उस पूरी वीडियो के अंदर एक ऐसी पिक्चर थी जो मुझे आज तक वो पिक्चर अच्छे से याद है। रॉबर्ट अंकासा ने एक रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी, और उनकी एक गैराज की फोटो थी जहां पर आगे एक रोल्स रॉयस खड़ी हुई थी, उसके पीछे एक रेड कलर की फरारी खड़ी हुई थी, और उसके पीछे एक व्हाइट कलर की मर्सिडीज खड़ी हुई थी जिसका दरवाजा खुला हुआ था और उन्होंने ऐसे हाथ रखा हुआ था उसके ऊपर, और वो एक फोटो थी। वो एक फोटो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि यार ये वाला बिजनेस में कुछ तो ऐसी बात है जो एक नॉर्मल पर्सन या नॉर्मल लोग उस चीज को या उस तरीके के पैसे को या उस तरीके की लाइफ को शायद एंजॉय नहीं कर पाते या नहीं करते। वहां से मैंने एक मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो था बिजनेस का वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद फिर मुझे ऑफ कोर्स बिजनेस प्लान, उस फ्लाइट में, वापसी की फ्लाइट में हमारी अपलाइन ने मुझे एक टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़ा सा प्लान दिखाया, बट मैं कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था बिजनेस के लिए। और फिर मैं अपनी आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के लिए, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था, 12th कंप्लीट हुई थी मेरी उस टाइम पे। और मैंने जयपुर में कॉलेज ज्वाइन किया, आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, और मैंने अपनी आर्किटेक्चरल स्टडीज वहाँ पे स्टार्ट करी। और नॉर्मल जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ हो रही होती है बिल्कुल वैसी थी। और हमारे पूरे आर्किटेक्चर के अंदर ना, एक फोर्थ ईयर के अंदर 6 महीने का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम आता है जहाँ पे आपको एक किसी बड़े आर्किटेक्ट के ऑफिस के अंदर जाके आपको इंटर्नशिप करनी होती है। मैं उस इंटर्नशिप के लिए गया वहाँ पे, और दिल्ली के अंदर वो ऑफिस था। वहाँ पर वो एक टाइम पे दिल्ली की सबसे बड़ी फर्म, सबसे रिनाउंड फर्म थी, 1960s के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, और लगभग 25-30 लोगों का स्टाफ था, बहुत अच्छा ऑफिस था। खैर वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था एक जॉब के लिए, कि किस तरीके की जॉब्स होती हैं या किस तरीके से जॉब करनी होती है। मैं अगर अपनी फील्ड में जाता हूँ जॉब करने के लिए, तो क्या चीज़ है जो मुझे करनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ है जो मुझे फेस करनी पड़ेगी। आई वेंट देयर। एक महीना स्टार्टिंग का तो बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया जॉब करने में। तैयार होके, जूते वूते पहन के, फॉर्मली ड्रेस होके अपने ऑफिस जाना, तो एक बड़े वाली जो फीलिंग होती है वो आती थी। बट एक महीना जब कंप्लीट हुआ तो सारे ऑफिस के अंदर सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट हुई, सब लोगों को अपने अपने चेक मिले, और मुझे भी मेरा एक स्टाइपन मिला, लगभग 10,000 रुपए का स्टाइपन था वो। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10,000 रुपए उस टाइम पर स्टाइपन किसी को भी नहीं मिल रहा था। और मुझे क्योंकि मैं एक बहुत रेप्यूटेड फर्म में गया था और अप्रोच से गया था,
क्योंकि फादर गवर्नमेंट जॉब में है, तो स्टाइपन वगैरह भी मिला वहाँ पे, 10,000 रुपए का चेक। और जब 10,000 रुपए का चेक आया तो वो टीडीएस के लिए एक फॉर्म आया साइन करने के लिए, टैक्स डिडक्शन का। तो मैंने वो साइन किया जब, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ और बाकी एम्प्लॉयज जो थे ऑफिस के, उनकी भी सैलरीज थी। तो मैंने वो देखी, तो मेरा एक ऑफिस में कलीग थे, वो मेरे से 5 साल सीनियर थे, और वो हमारी टीम को लीड कर रहे थे आर्किटेक्चर में। उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हमारे टीम लीडर थे, और उस टीम लीडर की जो मेरे से 5 ईयर्स 5 साल सीनियर था, उसकी सैलरी थी लगभग 32,000 रुपीज। सो वहां पर एक मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था, क्योंकि 32,000 रुपए की अगर सैलरी 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर जॉब में एक फील्ड के अंदर मिल रही है, तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार मैंने कहीं गलत फील्ड तो नहीं चुनी। लेकिन फिर दूसरी तरफ मैं उस फर्म के, या जो वो ओनर था, मैं उनको देखता था, तो उनके पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार या तो वो पर्सन कुछ ऐसा कर रहा है जो इसको नहीं पता, या ये पर्सन की अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो खैर। बट एट द एंड मुझे ये समझ में आया कि अगर हम जॉब करेंगे तो हम कभी भी एक ऐसी अपनी लाइफस्टाइल या ऐसा एक लाइफ अपने लिए कभी भी नहीं चुन पाएंगे जिस तरीके की लाइफ हम लोग वाकई में अपने सपने में सोचते हैं या अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं। तो वो एक तारीख थी, 1st ऑफ द मंथ था शायद, 1 दिसंबर था 2000, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे 14 की। और उस दिन थर्सडे था, और थर्सडे को जो लोग बिजनेस में ये लॉकडाउन से पहले, तो उनको पता होगा कि लोधी रोड के ऊपर हमारी एक ओपन मीटिंग होती है, बिजनेस प्रीव्यू कहा जाता है उसको। तो मेरा ऑफिस 6 बजे खत्म हुआ, 6:30 पौने 7 बजे तक मैं वहाँ पे लोधी रोड सीधा अपने आप डायरेक्टली चला गया, ताकि मैं और अपने लिए नए ऑप्शंस को एक्सपीरियंस करना चाहता था कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं, या ये एक ऐसा बिजनेस था जो मैंने देखा था, मुझे पसंद था, जो उस तरह में सक्सेसफुल होने के बाद जिस तरीके की लोगों की लाइफस्टाइल होती है वो मुझे पसंद थी। तो मैं कहा चलो ठीक है, आई विल गिव इट अ शॉट। मैं वहां गया, बहुत सारी मीटिंग्स बैक टू बैक अटेंड करी। स्टार्टिंग में कोई काम नहीं करा, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स जॉब कर रहा था, तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे निकलना, और दिल्ली का ट्रैफिक, क्योंकि ऑफिस मेरा ग्रीन पार्क में था, हम विकासपुरी रहते हैं, तो लगभग 1.5-2 घंटे जाने में और 1.5-2 घंटे आने में लगते थे। बट वो मेरा रिसर्च पीरियड था, कि जिसमें मैंने पूरे बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करा कि क्या है इस बिजनेस के अंदर, और कैसे ये बिजनेस मुझे मिल सकता है, या मुझे अगर कोई चीज चाहिए तो वो इस बिजनेस से कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ। खैर, मेरा वो जो 2 घंटे का कम्युनिकेशन कम्यूट करने का टाइम पीरियड था, प्लस उस 6 महीने के अंदर मैंने बहुत सारी मीटिंग, जितनी भी मीटिंग्स आती थी, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, महीने में 5 या 6 मीटिंग्स कम से कम हुआ करती थी। तो वो मैं सारी की सारी अटेंड करी। मैंने उन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने अपना ऑफिस भी बंक करा मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। एक बार मुझे याद है, सुशील सर हमारे घर पर एक मीटिंग कर रहे थे, और मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर मैं सुबह 10 बजे पहुंचा था, और 11:30 बजे मैं ऑफिस से वापस निकल गया हाफ डे लेकर, क्योंकि मुझे पता था 1 बजे मेरे घर पे मीटिंग स्टार्ट होनी है। सो और उस पीरियड में सबसे अच्छी चीज ये थी कि जो मैं कम्यूट करता था ना विकासपुरी से ग्रीन पार्क, सुबह के लगभग 1.5 से 2 घंटा और शाम का 1.5 से 2 घंटा, उस पीरियड में मैंने बहुत सारी ऑडियो सुनी। जो नेटवर्क 21 ऑडियोज की बात हम करते हैं, बहुत सारी सुनी। और कई सारी ऑडियोज इमोशनल भी करती थी, कई सारी ऑडियोज में टीचिंग्स थी, लर्निंग्स थी, कई सारी ऑडियोज के अंदर मोटिवेशन था। और वो मेरा पीरियड में मैंने आई गेस वो 6 महीने के अंदर कम से कम 500 सीडीज या 500 ऑडियोज तो जरूर सुनी होंगी। और वहां से मेरा ब्रेन जो था, मतलब वो इस बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रांग हो गया। बिना काम करे मुझे ये समझ में आ गया था कि इस बिजनेस को कैसे करना है, क्योंकि मैं फिजिकली, मैंने पर्सनली बहुत सारा काम बिजनेस में नहीं किया था, थोड़ा बहुत करा था, कुछ लोगों को ज्वाइन भी किया था, थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी क्रिएट करा था, सब कुछ करा था, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर मैंने कुछ काम नहीं करा था। बट मैंने अपने ब्रेन में इतनी इंफॉर्मेशन इस बिजनेस के लिए डाल ली थी, जिसकी वजह से मैं बहुत रॉक सॉलिड स्ट्रांग हो गया था, मेरा ब्रेन बिजनेस को लेके। खैर, उसके बाद ऑफ कोर्स मैं काम करता रहा। मेरा डाउनलाइन में ऑलरेडी एक छोटा सा ग्रुप क्रिएटेड था, तो मैंने एक महीना 21% क्वालिफाई करा, उसी टाइम पीरियड में सिल्वर करा 5 महीनों के अंदर। और उसके बाद एक गो डायमंड हुआ अगेन 2014 के अंदर, जो कि था अगेन उसी होटल में था जहां मैंने 2010 में, जब मैं 18 साल से भी छोटा था, तब मैंने अटेंड करा। वहां पे अगेन हमारे मेंटोर्स मिले, मेचर डीटरी साला मिले, उनके साथ भी उनकी भी कुछ फोटोज थी इस वीडियो के अंदर, और उस ट्रिप की भी कुछ फोटोज थी इसमें। और वो मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये बिजनेस एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है।
और अगेन मीटिंग अटेंड करी, फिर मैं वापस अपना 1 साल का मेरा कॉलेज पेंडिंग था, मेरी थीसिस थी, तो मैंने बहुत ज्यादा उस टाइम पे कॉलेज में बिल्ड नहीं करा, थोड़ा बहुत बिल्ड करा, थोड़ी बहुत बड़ी मीटिंग्स जो बीबीएस हुआ करते थे, हर 2 महीने में एक बीबीएस होता था, 1 साल में 2 कन्वेंशन आए जयपुर से, मैं स्पेशली उन मीटिंग्स के लिए, उन मीटिंग को अटेंड करने, कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए दिल्ली आता रहा। जयपुर में भी कभी कोई ऑडियो, कभी जैसे एक डब्बा बना के लेकर गया था मैं अपने साथ जयपुर में, तो उसमें से कभी कोई सीडी सुन ली, कभी नहीं सुनी, लेकिन एंड के 4-6 महीने मैंने, जब मेन मेरा थीसिस सर के ऊपर था, मैंने कोई बिजनेस में एक्टिविटी नहीं करी, कुछ नहीं करा, सिर्फ मीटिंग्स के लिए दिल्ली आया 2 4 5 बार। खैर, वो हुआ। और मेरे ब्रेन में उस टाइम की जो मैंने ऑडियो सुनी हुई थी, वो जो 400-500 ऑडियो पिछले 6 महीने में इंटर्नशिप के टाइम पे मेरे ब्रेन में गई हुई थी, वो मेरे दिमाग में बहुत बड़ा इंप्रेशन था। और मैंने अपनी आर्किटेक्चर करते करते ही मैंने डिसाइड करा था कि मैं इस बिजनेस को बड़े लेवल पर बिल्डअप करूंगा। उस टाइम पे फुल टाइम तो नहीं सोचा था, कि क्योंकि पता नहीं क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, करूंगा नहीं करूंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बड़े सारे सवाल थे मन में। बट खैर, मेरा मई 2015 में कॉलेज खत्म हुआ। 2 जून 3 जून को मैं दिल्ली आ गया था अपना कॉलेज रैप अप करके, और उसके बाद मैंने इस बिजनेस को सही तरीके से प्रॉपरली बिल्डअप करना स्टार्ट करा, और साथ के साथ मैंने अपना 2-3 छोटे छोटे आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट्स भी लिए, जिसमें मैंने एक इंटीरियर्स करा, एक घर का, कहीं पे एक फर्नीचर का करा, तो इस तरीके से छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, 3-4 प्रोजेक्ट्स करे फर्स्ट 6-7-8 मंथ्स के अंदर, और मैं इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहा था। लेकिन वहां पर मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे अब, मेरे पास 2 रास्ते हैं, और मैंने अगर एक अपनी लाइफस्टाइल, अपनी अच्छे बिजनेस को क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे इस बिजनेस को बिल्डअप करना पड़ेगा। और वहां से एक सीरियस डिसीजन लिया कि अब चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अगर लाइफ को आप एक ट्रैक पर डालोगे, और अगर आपकी डायरेक्शन सही है, तो जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, वो डायरेक्शन पे आप 100% सफल होके पहुंचोगे। और मैंने इस बिजनेस को एज अ फुल टाइम करियर ऑप्शन लिया, और उस साल मैंने प्लैटिनम क्वालिफाई करा, फिर उसके बाद फाउंडर्स प्लैटिनम, उसके बाद अगले साल एग्जीक्यूटिव प्लैटिनम, और उसके अगले साल एमरल्ड। और एमरल्ड मैंने क्वालिफाई करा था 3rd ईयर के अंदर अपने बिजनेस बिल्डिंग के करियर में। और एमरल्ड के बाद लाइफ जो थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, बिकॉज आप पहले जब इनिशियली हम लोग बिजनेस के अंदर आते हैं, तो हम लोग लिस्ट बना रहे होते हैं, या लोगों से बात करने के बारे में सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार सारा काम ना हम लोग कर रहे हैं, और हम सबको कॉल करते हैं, कोई और कॉल नहीं करता हमें। मतलब मेरे दिमाग में ये इंप्रेशन आता, जब मैं अपने पेरेंट्स को देखता था, तो मेरी मम्मी के पूरे दिन फोन बजते रहते थे, कि उनके पास काम बहुत सारा था बिजनेस में, कोई कह रहा है वहां पर प्लान, कोई कह रहा है वहां पर प्लान, कोई कह रहा है वहां पर प्लान। और मैं ये सोचता था यार मुझे क्यों नहीं कोई ऐसे कॉल करता, या मुझे कोई क्यों नहीं ऐसे बात करता, कि मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे फोन करें और मुझे बोलें कि आपने यहाँ प्लान दिखाना है, आपने यहाँ प्लान करना है सर, वहां पे प्लान, यहाँ पर प्लान। तो ये एक मेरा छोटा सा एक गोल बना था, कि यार मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे कॉल करें और बोले कि सर उसको प्लान दिखाना है, उसको प्लान दिखाना है। खैर, जब मैंने एमरल्ड क्वालिफाई करा, ऑफ कोर्स काम था, मेहनत थी, सब कुछ था, बीच में मैंने ट्रैवल भी काफी करा, लगभग 4-5 बार थाईलैंड का ट्रिप करा, 2 बार इंडोनेशिया का ट्रिप करा, 2 बार मलेशिया, 2 बार सिंगापुर, तो इस्तांबुल वगैरह, मका हांगकांग मकाओ, ये सब आपने देखा। जब उसके बाद जब एमरल्ड के लिए मैंने गोल बनाया, तो सितंबर में जैसे नया ईयर स्टार्ट होता है, जैसे नेक्स्ट ईयर जो हमारा नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो सितंबर में मैंने अपनी 3 लेग्स क्वालिफाई करा, और अक्टूबर के एंड में मेरी शादी थी। तो अक्टूबर मेरा काफी डिस्टर्ब रहा। नवंबर ऑफ कोर्स हम हनीमून पे गए 3 महीने के लिए, हम 3 महीने का लॉन्ग हनीमून था, हम लोग 10-15 दिन के लिए जाते थे, फिर 5-7 दिन के लिए घर आते थे, फिर 10-15 दिन के लिए, 8-10 दिन के लिए, कभी कहीं कभी कहीं। उसमें हमने डोमेस्टिक ट्रैवल भी करा, इंटरनेशनल ट्रैवल भी करा। हम सबसे पहले हांगकांग गए, मकाओ गए, फिर उसके बाद हम लोग दुबई गए, तो हाँ दुबई गए, फिर उसके बाद हम लोग थाईलैंड दोबारा गए। तो थाईलैंड वो मेरा लास्ट ट्रिप था शायद 2017 के अंदर, अभी तक का। तो इस तरीके से मैंने वो 3 महीने मेरे बिजनेस के अंदर अंदर रहते रहते भी हमने करा, और उसके बाद फिर अगेन जनवरी में जब हम थाईलैंड से वापस आए, फिर उसके बाद एक बड़ा पॉज लिया कि नहीं, अपने गोल की तरफ काम करना, और एमरल्ड शिप की जर्नी स्टार्ट करी। और हमने जून के अंदर अपना जून 2018 के अंदर हमने अपना एमरल्ड शिप खत्म करी। और उसके बाद वाकई में लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि एमरल्ड शिप के बाद हमें जिस तरीके का ट्रैवल मिला, हमें जिस तरीके की लोगों की एसोसिएशन मिली, जिस तरीके का रिस्पेक्ट हमें नेटवर्क 21 की फैमिली में मिला, वो बहुत अमेजिंग था, और उस चीज़ को बहुत एंजॉय करा और कर रहे हैं। स्पीकिंग एंगेजमेंट्स का मौका मिला, सबसे पहले कानपुर गए, फिर उसके बाद एमवे की तरफ से 2 ट्रिप्स आई, एक गोवा की ट्रिप आई जो अभी आपने फोटो देखी थी,
वो भी 5-6 दिन का ट्रिप था। उसके बाद मदुरई की ट्रिप आई, वो भी 4-5 दिन का हमने ट्रिप एक्सटेंड कर लिया था अपना। तो हमने 4-5 दिन मदुरई, 4-5 दिन गोवा, फिर उसके बाद हम बैंगलोर गए 4-5 दिन के लिए, उसके बाद हम सिंगापुर गए 5-7 दिन के लिए, फिर उसके बाद हम मुंबई गए 5-7 4-5 दिन के लिए। तो इस तरीके से बहुत हर महीने, हर 10-15 दिन के अंदर हम एयरपोर्ट जा रहे होते थे, हर 10-15 दिन के अंदर। और वो 4-5 महीने हमारे गोल्डन पीरियड था अभी तक का बिजनेस का, क्योंकि बहुत ट्रैवल करा, बहुत पैसा बहुत मिला। एमरल्ड के ऊपर मेरा सिर्फ जीआईपी लगभग 17.5 लाख का था। तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, खर्चा करने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी। और फिर उसके बाद अगेन बिजनेस शुरू किया। सो मेरा ये वाला जो पूरा पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो डिस्कस करने का मेरा पॉइंट ये है कि इस बिजनेस को आज आपने देखा है, मुझे नहीं पता आपने छोटे से लेवल पर देखा है, बड़े लेवल पर देखा है, आप एलसी हैं, एलसी एंड अबव हैं या क्या हैं, लेकिन आज आपकी जो भी सिचुएशन है, आज आप बिजनेस में जहां पर भी हो, वो कुछ भी टेम्पररी या कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना तो जहां आप आज हो वो टेम्पररी है, और ना आप जहां पर आज हो वो परमानेंट है। सो उसके में दो ही ऑप्शन है, या तो आप उससे आगे जाओगे बिजनेस के अंदर, या आप उससे पीछे जाओगे बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जो पीछे भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आगे भी जाते हैं। डिसीजन आपका है। कमाल की बात अच्छी ये है कि डिसीजन जो है, आगे जाना है या पीछे जाना है, वो डिसीजन आपके अपने हाथ में है। आपके बिहाफ पे वो वाला डिसीजन जो है वो कोई और नहीं लेगा। सो इस बिजनेस को मैं यही कहूंगा कि एमवे एक अच्छी कंपनी है। हर पर्सन इस चीज को मानता है, इस चीज पे विश्वास करता है कि एक अच्छी कंपनी के साथ बिजनेस करने में लॉन्ग टर्म बहुत बेनिफिट होता है। उनका प्रोडक्ट पार्ट है, उनका लॉजिस्टिक्स पार्ट है, उनका कॉम्पनसेशन प्लान है, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। और वो अपने काम में, मैं यही दिल से ये बात कहूंगा कि वो अपने काम में नंबर 1 है। चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवल की बात करें, जिस तरीके का ट्रैवल हमने एमवे के साथ करा है, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस बड़े स्केल के ऊपर हम लोग जब एमवे के साथ ट्रैवल करते हैं। तो जो लोग प्लेटिनम हैं या उससे ऊपर है, उन्होंने ऑफकोर्स ट्रैवल करा है। मैं आपको बताऊं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जब हम अपने हनीमून पे गए थे, तो हमने हांगकांग और मकाओ गए थे। तो मकाओ के अंदर जिस होटल में हम रुके थे, वो एशिया का नंबर 1 होटल है, मतलब कंसिडर किया जाता है उसको एशिया का नंबर 1 होटल। उसका नाम है वेनिशियन मकाओ। और वहां पे जो हमने टैरिफ पे करा, पर हम 3 रात रुके, तो हमने लगभग 50,000 रुपए के करीब हमारा टैरिफ था, सिर्फ रूम रूम का 3 दिन का। और उसके बाद जब हम उसको कंपेयर करते हैं एमवे के साथ, तो वहां पर हमें उस चीज की फीलिंग ही नहीं आती कि यहाँ पर हमने यार कुछ पे करा है या नहीं करा। क्योंकि वहां पर जब होटल में गए थे, उस होटल के अंदर ऑफ कोर्स वो आज तक का हमारा फेवरेट या बेस्ट होटल कह सकते हैं, हमारा होटल स्टे था। बट एमवे के साथ भी जिन जिन प्रॉपर्टीज के अंदर हम रुके, और जिस तरीके की जब एमवे भी ऑफ कोर्स मकाओ गया था ट्रिप पे, तो उसी होटल में उन्होंने अपने गेस्ट को रुकवाया था। हम इस्तांबुल में गए थे तो हम हिल्टन में रुके थे। हम थाईलैंड गए थे तो वहाँ के बेस्ट होटल के अंदर हम रुके थे। कहाँ पे तो आपका है? द आइडिया इज कि आपको अगर ट्रैवल का शौक है, 50 अगर है आपको बहुत सारे पैसे का है शौक है, तो ये 15 बिजनेस है आपके लिए परफेक्ट है। और अब जो इस बिजनेस का दूसरा पार्ट है, एमवे अपना काम परफेक्ट तरीके और से पढ़ करता रहे है। हैं, आने लोगों को वाले लग साल रहा है के केस क्या नहीं पढ़ प्लान्स रहे, हैं, 22 नहीं तारीख आ को रहे, एमवे लोगों को लग रहा है केस नहीं पढ़ रहे। पूरा इंडिया के न्यूज पूरा इंक्रीज कर रहा है, जहाँ पे हर कोई पर्सन आ सकता है, उसको अटेंड कर सकता है। और अगले साल की कौन कौन सा ट्रिप्स हैं, क्या ट्रैवल है, कितना पैकेजेस हैं जो अलग अलग लेवल में मिल रहा है, आपको वो सब कुछ पता चल जाएगा। 22 तारीख को ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक पे एक वेबिनार है। बट दूसरी तरफ ऑन द पैरेलल, जो इस बिजनेस का कोर है या इस बिजनेस की जो ताकत है, वो है लीडरशिप, जिसका लिए आज इस सेशन को रखा गया। लीडरशिप जो है वो मैं मानता हूं कि इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं आएंगी, या आप अपने आप को एज अ लीडर डेवलप करना नहीं करेंगे, तो आप बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत नहीं करते। सक्सेसफुल आप एक इंडिविजुअल स्किल के बेसिस पे तो कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल स्किल की आपके पास नहीं है, कि अगर आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हो, आप कुश्ती लड़ते हो, आप क्रिकेट प्लेयर हो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर स्किल बेस्ड हो, और उसमें बहुत ऊपर जाया जा सकता है। और अगर स्किल बेस्ड नहीं है, तो दूसरा सिर्फ एक ही फील्ड है जिसकी वजह से आप ऊपर जाया जा सकता है, वो है लीडरशिप। चाहे आप बिजनेस कर लें, चाहे आप जॉब करें, जॉब में भी
जो सीईओ होते हैं उनको सीईओ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। एक होटल का मैनेजर और होटल के सीईओ के अंदर फर्क क्या होता है? उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। लीडरशिप का मतलब होता है बाकी लोगों को किस तरीके से आप अपने साथ लेकर चलते हो। बॉस का मतलब होता है डरा कर काम करवाना। लीडर का मतलब होता है लोगों की विल से काम करवाना। सो आपको अपने अंदर अपने लिए एक ऐसी एक मैं कहूंगा एक स्किल डेवलप करनी है विच इज कॉल्ड लीडरशिप स्किल। और एक बार अगर आपके अंदर आप लीडरशिप डेवलप कर लेते हो, फिर उसके बाद किसी भी सिचुएशन के अंदर आप किसी भी पर्सन को लीड कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पर कुछ स्लाइड्स के साथ आपसे थ्रू बात करना चाहूंगा, और मैं इस चीज के ऊपर ये भी कहूंगा कि मैं बहुत सोच समझ के इसको ड्राफ्ट किया है। और इन सारी स्लाइड्स, ये जितनी भी मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ या जो कुछ भी मैं बोलूंगा, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए हुए। आज मैंने अपनी सिर्फ और सिर्फ जो पुराने मेरी मीटिंग्स के नोट्स हैं, उन नोट्स को लेकर ही मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। और इस बिजनेस में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2017 के अंदर एक इवेंट हुआ था दिल्ली के अंदर विच इज कॉल्ड एज गो डायमंड। और उस गो डायमंड के अंदर जो गेस्ट स्पीकर थे वो हमारी अपनी अपलाइन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फाउंडर्स क्राउन एम्बेसडर मिच और डीट्री साल आए थे। एंड ट्रस्ट मी, मैं पिछले 5 साल से इस बिजनेस में हूँ। कम से कम 100, 150, 200 मीटिंग्स तो मैंने जरूर अटेंड करी होंगी। आज तक की जो इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में, क्योंकि आप कोई ना कोई ऐसी चीज या किसी ना किसी ऐसी जगह पर जरूर पहुंच जाते हो जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। और मेरी लाइफ में वो जो इवेंट था गो डायमंड, जिसमें जो दिल्ली में हुआ था मिच और डीट्री साला वाला 2017 में, उस इवेंट का मेरी लाइफ में या मेरे बिजनेस में या मेरी सोच पे सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो मैंने सोचा था कि मैं उन्हीं उसी मीटिंग्स के ऊपर आज आप सभी लोगों से बात करना चाहूंगा। और सारी चीजें जो हैं वो मेरे तरफ से नहीं आ रही हैं, वो डायरेक्टली मित साला के तरफ से आ रही हैं। एंड मित साला वो पर्सन है जिन्होंने 30 से ज्यादा देशों के अंदर बिजनेस बिल्ड करा है। 20 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर उनके डाउनलाइन में डायमंड्स हैं। सो 20+ कंट्रीज के अंदर उनके डाउनलाइन में डायमंड्स हैं। सो जस्ट इमेजिन कि किस तरह का बिजनेस होगा। पूरी एमवे की दुनिया में ग्लोबली टॉप 10 लीडर्स में से मिच एंड डीट्री साला एक हैं। एमवे की कोर कमेटी का मेंबर है जो पूरी दुनिया में एमवे ग्लोबल के साथ स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करते हैं, वो मिच एंड डीट्री साला हैं। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम उनके उनसे सीख कर इंस्पायर होकर बिजनेस। एंड देन ऑफ कोर्स उन्होंने ट्रेन करा है सुशील एंड रश्मि पचनंदा को, आवर फाउंडर्स डबल डायमंड। और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां मैं मित साला और सर और मैम डबल डायमंड सुशील एंड रश्मि पचनंदा के लिए करूं। एंड ऑफ कोर्स आवर ओन डायमंड्स कमल एंड सीमा खन्ना, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर आपसे बैठ के इस लीडरशिप के ऊपर बात कर रहा हूँ। बिकॉज बेसिक लीडरशिप के सारे प्रिंसिपल जो है वो मैंने उन्हीं से सीखे हैं।